हेलो, ये आगे हमारे भैया धनी राम, ये आगे धनी राम ये मदारी प्रवा की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार कलमबंद इनाम ये भाई बहन पे खुश होकर के दिए। भाई साहब को हमारे पूरे परिवार की तरफ से थैंक यू गॉड ब्लेस माय डियर गुड फ्रेंड एंड गुड आइडिया। भैया तेरे अंगना की मैं तो ये की चिड़िया हूँ, रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है और फिर उड़ जाना है। फिर भी तेरी टोली को कांधा तो अपने खुद रोने लगते ही दूसरों को रुला देते हैं। मीना, ये मेरी छोटी बहन मेरे प्राणों से भी प्यारी है। सच कहते हो। कभी भूलकर मेरी बहन को कोई किसी प्रकार से तकलीफ नहीं, अपने जीते जी कभी तकलीफ इसे नहीं दूंगी। अरे कौन है भाई? अरे रामलाल आओ मेरे दोस्त। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ए मीना, देखो कई दिनों के बाद मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया है। जाओ बहुत जल्द जाकर के अच्छा सा नाश्ता तैयार करो। अरे नहीं यार, अभी नाश्ता कर। अरे यार क्या कर रहे हो? अभी तो नाश्ता कर क्या? मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। क्यों भाई? पहले तू मुझसे पूछ कि मैं तुझसे कितना नाराज हूँ। क्यों नाराज हो? इसलिए कि आज कई दिन हुए हैं और आज तो मुझसे मिलने के लिए आया है, जबकि अच्छी प्रकार से जानता है कि ये तेरा दोस्त तेरे बगैर एक पल रह नहीं पाता है। यार विशाल, तुम तो जानते हो कि कुछ काम हमारा इस तरीके से है कि इतना वक्त नहीं मिलता कि हर रोज हम आकर के तुमसे मुलाकात कर पाए। लेकिन मेरे दोस्त, कहो। तेरी एक आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो कौन? जब कभी तुम मुझसे मिलने के लिए आता है तो दरवाजे पे खड़े होकर के आवाज लगाता है, अरे क्या मकान के अंदर श्रीवास्तव जी हैं? मेरे दोस्त, ये घर मेरा नहीं तेरा है। जानता हूँ यार, तू मेरा दोस्त ही नहीं मेरा भाई है। मैं जानता हूँ कि ये घर तेरा नहीं मेरा है। क्यों नहीं यार? तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई है। क्यों नहीं? लेकिन विशाल, कहते हैं कि घर अपना हो या पराया हो, घर के अंदर जब जाना चाहिए जब दरवाजे से आवाज लगा दो, क्योंकि घर के अंदर न जाने किस प्रकार से हमारी बहन बेटियां बैठी हो यार। तेरा कहना तो बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ, आज से पहले जब कभी तुझसे मुलाकात हुई तो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट व खुशी का खजाना नजर आया। आज मेरा दोस्त कुछ उलझा सा नजर आ रहा है। क्या बात है यार, तू बोलता क्यों नहीं है? यार विशाल, क्या बताऊं, आज जब मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आ रहा था, हाँ, तो रास्ते में कैसे बूढ़े इंसान से मुलाकात हो गई। क्या हुआ? क्या है? कि जिसकी बातों को सुनकर मेरा तो कलेजा हिल गया। कौन है यार वो? अपने मुंह से क्या बताऊं यार, जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ है उसे अपने साथ लाया हूं। कहाँ है वो? दरवाजे पर। अरे यहाँ लेकर क्या, मैं भी तो देखो कौन है वो। अभी बुलाता हूं। काका, अंदर आ जाओ।
हाँ मेरे यार, ये वही लोग हैं जिनका मैं तुमसे जिक्र कर रहा था। और काका, ये है हमारे दोस्त, इन्हीं का नाम विशाल श्रीवास्तव है। सारी हकीकत, सारी बात हमारे दोस्त के सामने बयान करो। चलो बताओ। बैठो बहन, इधर बैठ जाओ। ए चपरासी, जरा एक चादर लेकर जाओ। नहीं, ए बूढ़े दादा, सबसे पहले आंसू पोछो। साहब, कोई रोएगा नहीं? नहीं रो मत। नहीं, कोई नहीं रोएगा। बताओ, क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? साहब साहब नहीं, मेरा नाम विशाल है, मुझे विशाल कहो। साहब हमारा नाम तो दीन दयाल है, लेकिन साहब गरीबी में सब दीनी दीनू कहते हैं। बोले दादा, इन बातों से नाराज कभी मत होना, क्योंकि जमाना बदल गया है और जमाने के तौर से गरीबी और तंगदस्ती में लोग नाम को बिगाड़ कर ही पुकारते हैं। हम साहब ये शांति नगर गाँव के रहने वाले हैं। यही गांव शांति नगर? हाँ साहब, मैं जानता हूँ, इसी प्रकार से जानता हूँ। अपने परिवार में हम साहब 3 जने हैं। तीसरा कौन है? हमन साहब एक लड़कवा है, उसका नाम अर्जुन है। आपके बेटे का नाम अर्जुन साहब। अर्जुन है? हाँ साहब। और यह हमारी बिटिया है, का नाम अंजू है साहब। बैठो बहन बैठो। ए नहीं, रोने नहीं, रानी दादा। हमारे गांव शांति नगर के जमींदार असगर सिंह। अच्छा अच्छा, वो जमींदार अजगर साहब? हाँ साहब। तो अच्छी प्रकार से जानता हूँ। वही हमका अपने मुखिया बनाना है। किस चीज के? कहना हमारी खेती की देखभाल किया करे, लेबर ले जाए करे, बगीचे में फार्म पर काम करवाए करे। बूढ़े दादा, देखो वो जमींदार है, काफी कारोबार है, 200-250 नौकर और मजदूर काम क्या करते हैं, और इन सबों की देखरेख के लिए आपको मजदूरों का लीडर बना दिया। हाँ साहब। साहब हम 150-200 लेबर ले जाए 2-3 महीने के फार्म पर बगीचे में काम करवाए, लेकिन साहब मंजूरी क्या रे, पैसा नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? क्या कहा, मजदूरी का कोई पैसा नहीं मिला? हाँ साहब। पैसा क्यों नहीं मिला? जब साहब मंजूरी का पैसा नहीं मिला, अब मंजूर सब साहब पैसा हमसे मांगे लगे। बूढ़े दादा, मजदूर मेट और लेबर से ही, मेट और ठेकेदार से ही पैसे की तलब करता है, क्योंकि ठेकेदार और मेट मजदूर को ले जाकर के काम करवाता है, उसी से पैसे की तलब की जाती है। जब सब पैसा हमसे मांगे लग तो हम कहने भैया तुम सबर रखो, देखो जमींदार साहब को वहाँ जाइबा, हमारे साथ तबीयत नहीं ठीक है, चल नहीं पाई तहन, कहीं बात तुम्हारे सबके पैसा देवाई देगी। मतलब उन्हें तसल्ली दिला दिया। तसल्ली देहन साहब। लेकिन मजदूर सब आपस में सलाह करें, क्या? कहीं हमका जब पैसा नहीं मिले तो हमारे काम करे फायदा का है। बूढ़े दादा, आपको मालूम होना चाहिए, गरीब के घर में खाने के लिए हो या उसके पास पैसा हो तो दूसरों की मजदूरी करने क्यों जाएगा? सलाह करके साहब वो सब काम बंद कर दीन, कहीं हम काम करे नहीं जाइबा। यह बात हम जमींदार साहब तेरे बतावे जाए नहीं पान साहब, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहा है, जब यह बात उनका मालूम है तो उनके एक लड़कवा है साहब। क्या जमींदार साहब का कोई बेटा भी है? हाँ साहब। उसका नाम अभय सिंह है, विदेश में पढ़ाई करता था, 2 दिन उसको आए हुए हो गए हैं। आ बैठो मेरे दोस्त। फिर क्या हुआ? अपने लड़का को साहब हमारी झोपड़ी पठैन, कहीं जाओ दिन दयाल तो मालूम करो जाइए वो काम का है बंद है। उनका लड़कवा साहब आवा, हम खाना खाए बस बैठे रहना, मारी से लात तो हमारे खड़बड़ाए गए। खाना खाते समय आपको पैर की ठोकर मार दिया? हाँ साहब। फिर क्या हुआ? कह लगे वो काम का है बंद है, तो हम कहें भैया लेबर कर पैसा बाकी है, पैसा मिल जाए तो लेबर लोग काम करे जाई हैं। तो कहे लगता तुम कहा मेली बोले चली बा मेली पे? हम कहा साहब रस्म बांध ली। अरे रस्म बांध ली साहब, हमका बहुत मारी से। क्या कहा, आपको मारा भी है? बहुत मारी साहब, हमका खेचत रही जात रहा है। चले हमारी बिटिया अंजू आई गई, अंजू को यहाँ अकेले पाए कि हमका खम्भम बांध दी साहब, हमारी नजर के समय है, हमारी बिटिया के लिए इज्जत लूट ली साहब। चुप रहा और मुझे सुनावो नहीं। अरे चुप। और मुझे सुनावो नहीं, ऐसा सुनकर मुझे तुम्हारा लाज पे हया को जरा भी नहीं, लूटस मत बिचारी। आपकी नजर के सामने आपकी बेटी की इज्जत को लूट लिया। हाँ साहब।
फिर क्या हुआ? तले साहब हमारे भैया स्कूल से पढ़ के आए गए। यह बात हमारे भैया के यहाँ साहब गंवारा नहीं है। किससे कमारा होगी? जिसके घर की इज्जत लुट जाएगी या तो जहर खाकर अपनी जान दे देगा, नहीं तो दुनिया को। भैया हमारे गुस्सा में आए करे, हमारे लाठी छीन उनकी हमेली वगैरह है, मालूम करे इस गलती काहे करे हो। हुआ अजगर सिंह के एक भाई हैं साहब, वो इंस्पेक्टर हैं। क्या आजकल का भाई इंस्पेक्टर? यार वही जो शांति नगर के थाने में वो कानून का दलाल इंस्पेक्टर बलबीर सिंह। बहुत जानता हूँ, उसे अच्छी प्रकार से जानता हूँ। उसने क्या किया है? अजगर सिंह, अभय सिंह, बलबीर सिंह, ये तीनों जने मिलकर साहब हमारे भैया के यहाँ बहुत मारे हैं। अरे आपके बेटे को मारा है? बहुत मारे साहब, ले जाए करे झूठे इल्जाम में थाने में बंद करे हैं। चालाना नहीं करें बिटिया, हमारी गांव में भीख मांगिन कहीं भैया कहाँ छोड़ाई बाप ने। चाय नाश्ता कराई दे भीख क्या पैसों छीन ले साहब, थाने धक्का मार के भगाए दीन। बगैर भैया के हम कैसे रही बा साहब? देखा मेरे दोस्त, इन गरीबों पे किस प्रकार से जुर्म अत्याचार किया जाता है। हाँ मेरे यार, और यदि इसी प्रकार से इन गरीबों पे जुर्म अत्याचार होता रहा और कानून से इन्हें मदद और इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर ये गरीब इंसान किसके पास जाएगा? फिक्र मत करो बूढ़े दादा, अब ये आपकी लड़ाई हम दोनों दोस्त मिलकर लड़ेंगे। और आपसे वादा करते हैं, जो निर्दोष आपका बेटा गिरफ्तार है मैं उसे रिहा कराऊंगा, आपको इंसाफ दिलाऊंगा। और जो जालिम जमींदार के बेटे ने आपकी बेटी के साथ में गुस्ताखी किया है, कानून से उसे कड़ी सी कड़ी। लेकिन बूढ़े दादा, लेकिन साहब इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। मैं जिस जगह पे आपको ले चलूंगा, आपको चलकर इसी प्रकार से बयान देना होगा। लेकिन साहब एक बात याद रखो बूढ़े दादा। वह कौन साहब? आपकी लड़ाई तो हम दोनों दोस्त लड़ने जा रहे हैं। कहीं किसी के बहकाने से, किसी के धमकाने या डराने से, या पैसों के लालच में आकर भूल कर उस जालिम जमींदार से सुलह और समझौता नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो ना आपका बेटा रिहा हो सकेगा, ना आपको इंसाफ मिल सकेगा, ना तो उस जालिम जमींदार के बेटे को ना है साहब, हमारी जान चली जाए लेकिन हम सुलह समझौता साहब ना करीबा। क्या कहा बोले दादा? जिस समय आप खाना खा रहे थे, उस जमींदार के बेटे ने आपको आकर के पैर की ठोकर मारा। हाँ साहब। मेरे दोस्त, हाँ मेरे यार, इंसानियत ही भूल गया यार। भूल गया। मत रो बहन। नहीं, रोया नहीं जाता है। नहीं। नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिटिया बोले दादा, ये लो कुछ पैसे, जाओ पहले राशन की दुकान से राशन ले जाकर के खाना खाओ, उसके बाद हमारे साथ आओ। साहब ये पैसा हमका ना दो साहब, हम भूखे रह रहे बा, हमका इंसाफ दिवाई दो, हम तुम्हारा एहसान नहीं भूली बा साहब। बूढ़े दादा, मैं आपको इंसाफ दिलाकर आप पे कोई एहसान नहीं करूंगा, ये तो हमारा फर्ज है। हमारा नियम, हमारा धर्म, हमारा कानून, हमारा संविधान यही कहता है, सताए हुए इंसान को इंसाफ। और ये एक इंसानियत है, रख लीजिए दादाजी। ये लो, ले लो बिटिया। मत रो, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। जाओ, नहीं रहने दे, जाओ। सब ठीक हो जाएगा। देखे बिटिया, कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? भगवान तो मिलते हैं बेटी, लेकिन पहचान नहीं मिलते। नहीं बूढ़े दादा, इंसान को खुदा और भगवान की उपमा देना, भगवान कहना, ये पाप है। कोई इंसान भगवान नहीं होता, जिस दिल में इंसानियत हो वही तो इंसान होता। बिटिया पहचान सके तो पहचान, कर कर में छिपे हैं भगवान। पहचान सके तो पहचान, कर कर में छिपे हैं। देखा मेरे दोस्त कि चित्तौड़गढ़ की जनता पर
अरे किस तरीके से जुल्म और अत्याचार हो रहा है। और यदि इसी प्रकार से जुल्म अत्याचार होता रहो तो एक दिन गरीब इंसान बगावत पे उतर आएगा। हाँ। और बगावत पे उतर गया तो दुनिया में कोहरामा चलेगा। लेकिन नहीं, हमारा संविधान कानून यह नहीं कहता है कि मुसीबत में आकर के कोई बगावत करे। नहीं, वो कानून से सहारा ले और कानून से उसे मदद और इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल सही कहा मेरे मेरे दोस्त रामलाल, कहो। तेरी कलम में वो ताकत है कि गोली का मारा इंसान तो बच सकता है, लेकिन तेरी कलम से मारा इंसान कभी बच नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो श्रीवास्तव? यही कि तू एक पत्रकार है। कल के पेपर में पहले पेज पे मोटी मोटी हेडिंग में उस जालिम जमींदार अजगर सिंह और उसके बेटे अभय सिंह का नाम छाप दे। उस कानून के दलाल इंस्पेक्टर बलबीर सिंह का नाम छाप दे और सरकार से अपील करना कि यह केस सिविल पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया जाए। अगर ये केस मेरे हाथ आ गया फिर देख इस जमींदार को मैं कैसा कानून का खेल दिखाता हूं। तो ठीक है मैं दोस्त, मैं अपने काम से लग जाता हूँ और तुम अपने काम से लग जाओ। अजगर सिंह, जालिम जमींदार प्रजा के लिए पिता के समान होता है और एक पिता अपने पुत्र का दर्द भूल जाए। ठहर जालिम, तेरे दिल में वो दर्द पैदा कर दूंगा कि इन गरीबों का दर्द तुझे बहुत दूर से नजर आएगा। तेरी नजरों के सामने तेरे बेटे को फांसी के तख्ते पे ना पहुंचा दिया तो मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव। रमुआ, जय शंकर की। अरे जा, क्या हमरे बब्बर से हमरे बेटे अभय सिंह को बुला कर छोटे ठाकुर को हाँ जा बैठिए। जय शंकर की पापा, तो बुलवाया है किस लिए और पिता मुझे तत्काल और आज मुझे किसके लिए बन जाना है। और आज मुझे किसके लिए बन जाना है। वैसे एक बात कहूं पापा, जब से हमने दिनवा के लौंडे की ठोकाई किया है तब से शांति नगर का हर एक इंसान शांत हो गया है। अच्छा हाँ, दोनों बुढ़ाऊ ये बताओ घुइया बंडा की जरा साफ हो गई? इनको कुछ मत कहना, ये बेचारे अभी अभी तो फार्म से काम करके आए हैं। तुम लोग बताओ, वो केला की गहरी कट के गाड़ी पर लद गई? अरे गाड़ी मंडी पहुंच गई दोनों। वो पीछे वाला काम होएगा। साले पीछे वाले काम के चक्कर में काहे पड़े? काम छूट गया था, काम पिछड़ गया था। हमने कहा था कि ऐसे काम करो तो जियोगे, समझ गए? हाँ, ऐसे काम करते रहोगे जीते रहोगे, ठीक है? हाँ, कुछ सस्ता लो थोड़ा। चलो बैठो आराम से। भाई साहब तो बैठे आराम आर करते यहाँ, तुम सभी बैठे आराम करते आर करते यहाँ, तुम सभी कुछ जमाने की तुमको खबर है नहीं। काम अच्छा अभय सिंह और न कुछ तुमने किया, खतरे में पड़ गई है मेरी नौकरी। क्या हो गई है? बताओ चचा जी मेरे, बात क्या? और बताओ चचा जी मेरे, जो कि इतना परेशान
नजर आ रहे। खतरे में क्यों पड़ी आपकी नौकरी, क्यों ना इस वक्त हमसे हो बतला रहे। कौन इंसान है इस इलाके के अंदर जो तुम्हारी नौकरी खतरे में डाल? तुम्हारे सिवा। हमारे सिवा? और क्या? हमने ऐसा क्या किया है? और करने में कसर क्या बाकी रखा है? अरे 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 क्या? इससे अच्छा तो यही था कि बाहर पढ़ाई करते थे, जब से आए हो हमारी नौकरी पर लग गए हो तुम। ऐसा हमने क्या किया है? और क्या चाल लेना चाहते थे क्या? हम क्या पहेली जैसी बातें करते हो? पहली नहीं मुजरा सुना रहा हूँ। आखिर मीटर का तू साले बीच में मत बोल। भाई साहब नाराज होते चले जा रहे हो, बेटे पर इतना गुस्सा हो, आखिर बात क्या है? इतना बेटे को सर पे नहीं चढ़ना चाहिए भाई साहब, जितना आपने इनको